फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। इससे पहले लेक्चर में हमने किया था फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट फंक्शंस कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहला फंक्शन आता है हमारे पास getch। getch फंक्शन क्या काम करता है? रीड्स ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एट द कंसोल विदाउट एक्विंग इट। नेक्स्ट है getche फंक्शन, रीड्स ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एट द कंसोल एंड echoing इट। getChar फंक्शन क्या काम करता है? रीड्स ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एट द कंसोल एंड echoing इट but needs an enter key to be pressed at the end. नेक्स्ट आता है gets फंक्शन, रीड्स ए सिंगल string entered by the user at the console. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं getch फंक्शन। getch function is also an unformatted function. This function is used to read a character from the keyboard and does not wait for enter key. It is present in conio.h header file. The advantages of this function is that it hides the input. Syntax of this function is variable name getch. Here variable name should be char, character type. For example, cat c को इनिशियलाइज किया getch। देखिए बेसिकली होता क्या है, getch फंक्शन c में वैसे ही काम करता है जैसे कि getChar फंक्शन करता है। अभी हम getChar फंक्शन भी डिस्कस करेंगे आगे। बट इस फंक्शन में इनपुट किया गया कोई भी वर्ड इनपुट करते समय स्क्रीन पर शो नहीं होता है। इस फंक्शन का यूज हम उस टाइम पे करते हैं जब हम यूजर से कोई भी पासवर्ड प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि पासवर्ड कभी भी स्क्रीन पर दिखाई देते हुए इनपुट नहीं किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस फंक्शन का यूज हम तब भी करते हैं जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान आउटपुट स्क्रीन को देखने के लिए रोक कर रखना होता है। हमारा रिजल्ट तब तक शो होता रहता है जब तक कि हम कोई की प्रेस नहीं करते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं टर्बो सी में, तो हम कंट्रोल F9 एक ऐसा की कॉम्बिनेशन यूज करते हैं जिससे हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट भी। अगर हम बिना getch फंक्शन के हम प्रोग्राम को रन करते हैं, तब प्रोग्राम रन होने के बाद हमें Alt + F5 की कॉम्बिनेशन से आउटपुट को देखना होता है। इसलिए जबकि यदि इस फंक्शन का यूज हम करते हैं तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के साथ ही हमें उस प्रोग्राम का रिजल्ट भी मिल जाता है। सेम टाइम पे हमें आउटपुट भी डिस्प्ले होता है, इसलिए हम getch फंक्शन का यूज करते हैं। अब देखिए, सिंपल सा एक प्रोग्राम है जो मैंने यहाँ पे बना के आपको दिखाया है getch फंक्शन का। void main char c हमने किया printf enter any character from keyboard, ch = getch initialize, printf करा दिए you entered the following character। अब कोई भी कैरेक्टर आप कीबोर्ड से प्रेस करोगे, you entered the following character आपको डिस्प्ले दिखा देगा। राइट, नेक्स्ट आता है हमारे पास getChar फंक्शन। अब देखिए स्टूडेंट, getChar फंक्शन क्या होता है? दिस फंक्शन इज अनफॉर्मेटेड फंक्शन एंड ऑल्सो ए बफर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। It is used to read a single character at a time from standard input device like keyboard. This function is stored in conio.h header file, जो हम stdio.h के नीचे जो हेडर फाइल यूज करते हैं, जिसको हम कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल बोलते हैं। After pressing the key from the keyboard, it waits for the enter key to be pressed. The key which we press from keyboard is displayed on the screen. Syntax of getChar function is variable का नाम = getChar initialize की। देखिए क्या होता है getChar फंक्शन, यह फंक्शन क्या करता है बेसिकली कि कीबोर्ड से एक वर्ड को रीड करता है। इस फंक्शन को किसी भी तरह के आर्गुमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है
और इसका जो ब्रैकेट है उसको हम एम्पटी रखते हैं। जब इस फंक्शन का यूज किया जाता है, जब हम कोई की प्रेस करते हैं, तो यह फंक्शन क्या काम करता है, फंक्शन उस वर्ड को आस्की इंटीजर में चेंज कर देता है। इसलिए इनपुट किए गए कैरेक्टर को यूज करने के लिए उस कैरेक्टर को किसी आइडेंटिफायर में असाइन करना कंपलसरी हो जाता है। अब जिस आइडेंटिफायर में कैरेक्टर स्टोर होता है, उस आइडेंटिफायर को हम टू टाइप से यूज कर सकते हैं। एक तो उस आइडेंटिफायर में इनपुट किया गया कैरेक्टर होता है, और दूसरा आइडेंटिफायर में उस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू रहती है। जब हम कोई कैरेक्टर इनपुट नहीं करते हैं, तब हम क्या करते हैं, एंटर की प्रेस कर देते हैं, और जो आपका असाइन किया गया आइडेंटिफायर होता है उसमें एंटर की जो एस्काई वैल्यू होती है वो स्टोर हो जाती है, और आउटपुट में कोई भी कैरेक्टर प्रिंट नहीं होता है। होता क्या है, बेसिकली आस्क की जो आपकी वैल्यू के रूप में कोई भी अंक प्रिंट हो जाता है, जो कि किसकी, एंटर की एस्काई वैल्यू होती है, राइट। देखिए अब इसका प्रोग्राम देखिए स्टूडेंट्स। हैश इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h हेडर फाइल हमारी, कैर हमने ch लिया है, गेट कैर फंक्शन का यूज कर रहे हैं, एंटर एनी कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड, यू एंटर द फॉलोइंग कैरेक्टर, पुट कैर, कोई भी आप की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, यू एंटर द फॉलोइंग कैरेक्टर, डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास गेट ch फंक्शन। अब देखिए गेट ch फंक्शन बेसिकली क्या होता है, this function is also an unformatted function and used to read a character from keyboard. This function does not wait for user to press a key from the keyboard and instantly transfer the value into the variable. Here E at the end of the get ch stands for ECHO. It is stored in conio.h, console input output header file. Syntax of get ch is variable name get ch. कैर ए ले लिया हमने, a इजिकल टू गेट ch फंक्शन। गेट ch फंक्शन क्या करता है, यूजर से एक कैरेक्टर के आने का वेट करता है, और बट वो जो कैरेक्टर होता है वो कहाँ प्रिंट होता है, वो आउटपुट में प्रिंट होता है। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो कंप्यूटर वेट करता है फॉर ए की टू बी प्रेस्ड फ्रॉम द कीबोर्ड, द वैल्यू इज असाइन टू द वेरिएबल, और उस वेरिएबल को वो वैल्यू असाइन कर देता है। That is the program of the getch functions, right? Enter any character from keyboard, getch you enter the following character. आप ये सभी प्रोग्राम्स एक एक करके रन करके देखिएगा, आपको सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास गेट्स फंक्शन। अब देखिए गेट्स फंक्शन क्या होता है, गेट्स फंक्शन इज यूज्ड टू रीड ए स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग बाइट स्पेस। This is the main advantages of gets function. Scanf function fails to do the same. Here after entering a string, press enter key. C language will add a null character to the end of any character string. Syntax of gets function is gets a. Here a is an char character type variable. Gets a. देखिए यहाँ पे एरे का साइज लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग डाली है, ठीक है, कैरेक्टर डाले हैं NUTAN ABHI अभी, राइट। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, बेसिकली गेट्स फंक्शन सी लैंग्वेज में स्कैनफ फंक्शन की कमी को पूरा करने के लिए सी लाइब्रेरी में गेट्स नाम का एक फंक्शन प्रोवाइड किया गया है। यह फंक्शन क्या करता है, कीबोर्ड से आने वाली स्ट्रिंग को एरे आइडेंटिफायर में स्टोर करने का काम करता है, वही कर रहा है, राइट। ये क्या है, एरे का साइज है, इसमें स्टोर कर रहा है, ठीक है। इस फंक्शन का यूज हम किसी भी अपनी मर्जी से किसी भी विड्थ, कोई भी स्ट्रिंग हमें विड्थ वाइज लेनी है तो हम उसे किसी एरे आइडेंटिफायर में इनपुट कर सकते हैं। यह फंक्शन कब टर्मिनेट होता है, जब हम स्ट्रिंग इनपुट करने के बाद कीबोर्ड की एंटर की को प्रेस करते हैं, right? Got it?
नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब इसका प्रोग्राम है, देखिए CH50 का लिया, एरे का साइज जो लिया है हमने 50 लिया है। अब आप 50 तक एरे का साइज, वहां तक आप कोई भी स्ट्रिंग एंटर कर सकते हो। यू एंटर द फॉलोइंग कैरेक्टर, जो भी आप कैरेक्टर एंटर करना चाहते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास पुटकेयर फंक्शन। पुटकेयर फंक्शन इज ए सिंगल कैरेक्टर output function. It just transmits a single character as a output on the screen. This function takes character type value as input and gives output in the form of character. देखिए, पुट केयर का यूज किसी कैरेक्टर को कंसोल स्क्रीन या फाइल में रखने या फिर डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। इसकी हेडर फाइल भी stdio.h है। इसका सिंटेक्स हम यूज करते हैं पुटकेयर फंक्शन, पुटकेयर वेरिएबल नेम, राइट। प्रोग्राम ऑफ पुटकेयर फंक्शन इज stdio.h conio.h gets enter any character from keyboard, ch is equal to getchar, you enter the following character, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास puts फंक्शन। यह puts function is used to display print the strings on monitor. The advantages of using this function is that it automatically puts a new line character in front of the string being displayed, so output always appears in new line. The general syntax of this function is puts string name. एग्जाम्पल जैसे अभी हमने लिया था कैर ए में 10 का साइज लेते हैं, ठीक है, अभी कुमार, उतने करेक्टर हमने डाले, puts a, it will print अभी कुमार on the screen। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर आपने ध्यान दिया हो तो यह फंक्शन बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से हमने गेट्स फंक्शन को यूज किया था। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि गेट्स फंक्शन में ब्रैकेट में हमें उस आइडेंटिफायर का नाम लिखना होता है जिसमें इनपुट किए जाने वाली वैल्यू स्टोर होती है, जबकि पुट्स फंक्शन में ब्रैकेट में उस आइडेंटिफायर का नाम लिखना होता है जिसमें स्टोर्ड स्ट्रिंग को स्क्रीन पर प्रिंट करना होता है। इसको आप डबल कोट के अंदर मैसेज लिखा जाता है जिसे हम क्या करते हैं, स्क्रीन पर प्रिंट करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा अभी कुमार, डबल कोट्स में लिखा, क्योंकि वी वांट टू प्रिंट दिस स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन। इस तरह से हम पुट्स फंक्शन को प्रिंटफ फंक्शन के स्थान पर मैसेज देने में यूज कर सकते हैं और किसी भी आइडेंटिफायर में स्थित स्ट्रिंग को स्क्रीन पर प्रिंट भी करवा सकते हैं, राइट। दैट इज द प्रोग्राम ऑफ द पुट्स फंक्शन। आपको क्लियर हो गया होगा। एंटर योर नेम गेट्स ए, प्रिंट योर नेम इज, जो भी आप कैरेक्टर एंटर करा